नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 3, मॉड्यूलेशन एंड इट्स नीड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेशन से। सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। हम एक मोबाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया गया है। जब आप मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते हो तो आपको क्या सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही रिसीव होता है? ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ दिया गया है, मोबाइल फ़ोन एक बॉक्स में पैक्ड आपको रिसीव होता है। देखिए यहाँ पर बॉक्स दिया गया है। तो अब ये बॉक्स आपने ऑर्डर तो किया नहीं था, फिर भी आपके मोबाइल के साथ बॉक्स आता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न है, आपका मोबाइल आपको रिसीव होने तक उस पर कोई स्क्रैच ना लगे या कोई डैमेज ना हो। दूसरा रीज़न हो सकता है सिक्योरिटी पर्पस। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि आपने क्या ऑर्डर किया है तो आपका मोबाइल सेफली आप तक पहुंच पाएगा, कोई तीसरा उस पैकेट को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो आपके मोबाइल फ़ोन को आप तक सेफली पहुंचाने में इस पैकेजिंग का काफ़ी बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर ये पैकेजिंग नहीं होगी तो कोई भी थर्ड पर्सन इसको डैमेज कर सकता है, या ये मोबाइल फ़ोन टूट सकता है, कोई भी स्क्रैचेस आ सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कोई भी थर्ड पर्सन इसको किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दे और आपने जो मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है वो ना मिलके कोई दूसरा प्रोडक्ट मिले। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर डिलीवर्ड करने के लिए इस पैकेजिंग का यूज़ करते हो, उसी तरह से हम अपने मैसेज सिग्नल को ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कराने के लिए कैरियर सिग्नल का यूज़ करते हैं। यह कैरियर सिग्नल जो है एक पैकेजिंग का काम कर रहा है हमारे मैसेज सिग्नल के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है और कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हम अपने कैरियर सिग्नल को अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल मॉडिफाई करते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। अब आते हैं हम मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पर। एज द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस बिकॉज ऑफ देयर लो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, they are superimposed with high frequency carrier signal. This phenomena of superimposing of message signal with a carrier signal is called modulation, or it is a process in which low frequency message signal is superimposed on the high frequency carrier signal. In this process, one of the parameter of the carrier signal, amplitude, frequency, phase, varies according to the message signal. मीन्स हम अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट नहीं करा सकते क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है। तो इसको ट्रांसमिट कराने के लिए हम अपने मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज्ड कराते हैं, जिस फिनोमिना को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। इस फिनोमिना में या इस प्रोसेस में हम अपने कैरियर सिग्नल का एक पैरामीटर, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, फ्रिक्वेंसी हो या फेस हो, इसको चेंज किया जाता है अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट आता है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फील्ड में मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला आता है इंटरफेरेंस और मिक्सिंग प्रॉब्लम। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारा मैसेज सिग्नल एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। तो जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं तो दूसरे जो मैसेज सिग्नल है सेम फ्रिक्वेंसी के, उसके साथ मिक्स ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, एक लो फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज किया जाता है, जिससे कि हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और इस प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। तो जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये विदाउट मॉड्यूलेशन, अगर हम मॉड्यूलेशन ना करें तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि सेंडर, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो सेंडर इससे कह रहा है, हाय अल्फ्रेड, हाउ इज़ योर सिस्टर। तो रिसीवर पर वो मैसेज क्या पहुंच रहा है, ओ आई एम फाइन, आई वांट केकिंग टुडे। मीन्स यहाँ पर देखिए मैसेज चेंज हो गया, इसने कुछ मैसेज भेजा था और यहाँ पर जो रिसीवर है यहाँ पर दूसरा मैसेज मिल रहा है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इस नॉइस की वजह से। इस नॉइस की वजह से हमारा मैसेज सिग्नल चेंज हो गया। केकिंग एक ये वोट होती है जिसमें हम वोटिंग करते हैं, तो इस को बोलते हैं केकिंग। नेक्स्ट आता है
हाइट ऑफ एंटीना, तो मॉड्यूलेशन के थ्रू हम अपने एंटीना के हाइट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इफ वी यूज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल द हाइट ऑफ रिक्वायर्ड एंटीना इज ऑफ ऑर्डर ऑफ द किलोमीटर। मीन्स अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को यूज़ करते हैं तो हमारे जो एंटीना की रिक्वायर्ड हाइट है वो किलोमीटर में हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम उससे बचने के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। हम अगर इस फ्रीक्वेंसी पर हम एंटीना की हाइट फाइंड आउट करें तो कितनी आएगी देखते हैं। अगर f की वैल्यू 10 किलोहर्ट्ज़ है तो इसकी सबसे पहले वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ कितनी आएगी? वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू c अपॉन एफ, जिसमें c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और f जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ दी गई है, 10 × 10⁻3। तो यहाँ से वेवलेंथ जो हमारी आई वो 30 किलोमीटर की आई। अब हाइट ऑफ एंटीना पे आ जाते हैं। हाइट ऑफ एंटीना h ऑफ t इक्वल्स टू λ/4। तो लैम्डा हम निकाल ही चुके हैं 30 और डिवाइडेड बाई 4, तो कितनी आएगी हाइट ऑफ एंटीना? 7.5 किलोमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देते हैं, जैसे कि 1 मेगाहर्ट्ज़ ले लेते हैं यहाँ सेकंड केस में, f इक्वल्स टू 1 मेगाहर्ट्ज़। तो वेवलेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगी? लैम्डा इक्वल टू c अपॉन एफ, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 × 10⁶ पर सेकेंड। तो कितनी हो जाएगी? 300 मीटर हो जाएगी यहाँ से वेवलेंथ। अब हाइट ऑफ एंटीना को कैलकुलेट करते हैं, h ऑफ t इक्वल्स टू λ/4, तो 300 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 75 मीटर। मीन्स जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उसी तरह से हमारी जो एंटीना की हाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने में एक मेजर रोल है मॉड्यूलेशन का। नेक्स्ट आता है पावर डिसिपेशन। मीन्स यहाँ पर जो पावर डिसिपेशन है P ऑफ D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मीन्स जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पावर डिसिपेशन कम होंगी। मीन्स अगर हम यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट कराते हैं तो हमारे जो लॉसेस होंगे या पावर लॉसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? मॉड्यूलेशन का यूज़ करेंगे, जिससे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं? दो या दो से ज़्यादा सिग्नल जब हम एक ही चैनल पर सेम टाइम पर ट्रांसमिट करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि मॉड्यूलेशन के थ्रू पॉसिबल होती है। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन कौन कौन से होते हैं? पहला आता है कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, दूसरा आता है पल्स मॉड्यूलेशन। अब कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा है एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन भी दो टाइप के होंगे, पहला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दूसरा है फेस मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे पल्स मॉड्यूलेशन में आते हैं, ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एनालॉग मॉड्यूलेशन और दूसरा आता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, PAM, PWM और PPM। PAM, PWM, PPM की फुल फॉर्म यहाँ दी गई है। PAM होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और PPM पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में आते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन। अब हम कुछ जनरल मॉड्यूलेशन टेक्निक जान लेते हैं। पहला आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इट इज अ मॉड्यूलेशन इन विच द मॉड्यूलेशन ऑफ द कैरियर वेव इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कीपिंग फेज एंड फ्रीक्वेंसी एज कॉन्स्टेंट। मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है उसको अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, जिसमें कि फेस और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। तो उस टेक्निक को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये S ऑफ t हमारा मैसेज सिग्नल है और ये C ऑफ t कैरियर सिग्नल है। तो इस C ऑफ t को हम अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इट इज ए मॉड्यूलेशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कीपिंग फेस एंड एम्पलीट्यूड एज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को हम अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जिसमें कि फेस और एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा मैसेज सिग्नल है और ये कैरियर सिग्नल है। यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। मीन्स यहाँ पर जहाँ जहाँ
हाई एम्पलीट्यूड होगा वहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है फेस मॉड्यूलेशन। इट इज़ अ मॉड्यूलेशन इन विच द फेस ऑफ द कैरियर वेव इज changes according to the instantaneous amplitude of the modulating signal, keeping amplitude and frequency as constant. फेस मॉड्यूलेशन में हम कैरियर वेव की फेस को हम अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जिसमें कि एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये अब फेस मॉड्यूलेशन हो रहा है। अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।